डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फैमिली सोलेनेसी की, जिसको पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर हम इसकी वर्गीकृत स्थिति देखें तो हचिनसन ने इन्हें बांटा था डाइकॉट, हर्बेसी और ऑर्डर सोलेनेज, जिसमें कि सोलेनेसी को रखा गया। बेंथम एंड हुकर ने डाइकॉट, गेमोपैटली, बायकार्पेलिटी और पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में सोलेनेसी को रखा। एंगलर एंड प्रेंटल हैव इंक्लूडेड दीज फैमिलीज अलॉन्ग विद 18 अदर्स, जिसमें कि वर्बिनेसी है, लेबिएटी है, स्क्रॉफ्युलेरिएसी है, पिडेलिएसी, अकेंथेसी। In the sixth order, the tubiflorae of class Dicot and subclass Sympatally. सोलेनेसी करेक्टर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो कोरोला है दैट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, और या फिर ये स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक हो सकता है, त्रिज्या सममित, और स्टेमन्स का जो संख्या है वो सेम होती है या ऑल्टरनेट ये होता है विद द कोरोला लोब्स। ये दल लग्न होते हैं यानी कि एपिपेटलस होते हैं। इसमें ओवरी सुपीरियर है। इसमें 2 लॉक्यूल्स पाए जाते हैं विद न्यूमरस ओव्यूल्स, और प्लासेंटेशन जो है वो एक्साइल प्लासेंटेशन है। रेयरली बेसल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। जैसे ये हर्बेसी में रखे गए हैं तो ये शाकीय होते हैं और रेयरली वुडी काष्ठीय होते हैं, और इसमें क्लाइंबिंग प्रवृत्ति भी देखने को मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण अगर देखा जाए तो सोलेनेसी में 95 वंश हैं और 2500 से अधिक जातियां हैं, और इसमें वितरण का जो मुख्य केंद्र है वो है केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका, और यह उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण भागों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल, और शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट रीजन्स। The largest genus of the family is Solanum, which includes about 1500 species. इसके जो जेनेरा हैं वो हैं लाइसियम, फाइजालस, निकोटियाना। निकोटियाना यानी कि तंबाकू। अब हम बात करें इसके कुछ प्रचलित पौधों की, तो इसमें सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसके आधार पर इसको पोटैटो फैमिली भी कहा गया है। सोलेनम ट्यूबरोसम बोलें तो आलू। देन लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम, टमाटर। सोलेनम मेलॉनजेना, बैंगन। कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, शिमला मिर्च। निकोटियाना टोबैकम, तंबाकू। एट्रोपा बेलाडोना। देन सिस्ट्रम नॉक्टर्नम, जिसे रात की रानी भी कहा जाता है। हैबिट या स्वभाव की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्वभाव भिन्नता दर्शाता है। ये शाक यानी कि हर्ब्स, शूट, श्रब्स व वृक्ष, ट्रीज सभी होते हैं। जो हर्ब्स हैं वो 1 वर्षीय या बहुवर्षीय दोनों हो सकते हैं। 1 वर्षीय शाक या एनुअल हर्ब में उदाहरण है फाइजालिस मिनिमा, देन सोलेनम नाइग्रम। और पेरिनियल हर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें है जैसे कि विथैनिया सोमनीफेरा, जिसको अश्वगंधा कहा जाता है, सोलेनम सुरेटेंसे। श्रब की अगर हम बात करते हैं तो है सोलेनम इंडिकम, सोलेनम टार्वम। और छोटे वृक्ष स्मॉल ट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं सोलेनम ट्राइलोबेटम। तो ये कुछ मुख्य प्लांट्स हैं जिनको कि जो सोलेनेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मूल की बात करें, जड़ की बात करें तो क्योंकि ये डाइकॉट का सदस्य है, डाइकॉट में रखा गया है, तो मूल इसमें मूसला मूल यानी कि टैप रूट अथवा एडवेंटिशियस रूट्स भी पाए जाते हैं। स्टेम जो है वो हमने जैसे पहले बताया भी है कि एरियल, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, इरेक्ट, हर्बेशियस अगर वो शाकीय है तो, और नहीं तो वुडी। और इसमें जो पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, इसकी स्टेम अंडरग्राउंड होती है जिसे कि
ट्यूबर कहा जाता है। लीव्स या पत्तियों की बात करें तो लीव्स ऑल्टरनेट यानी कि एकांतर, और कई बार ये ऑपोजिट भी होती हैं, एक दूसरे के सम्मुख होती हैं, और नियर दी इन्फ्लोरेसेंसेस या कि पुष्पक्रम के नज़दीक होती हैं। बहुत ही रेयरली ये चक्रिक प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक्स स्टिप्यूलेट यानी कि अननुपर्णी, इसमें एक छोटी पत्ती जैसे कि स्टिप्यूल कहा जाता है वो अनुपस्थित होती है। एंटायर यानी कि लीफ जो है वो उसकी जो मार्जिन है वो चिकना होता है, और इसमें बहुत ही रेयरली लीफ डिसेक्टेड या पिन्नेट हो सकती है। धतूरे में डाइकेजियल प्रकार का शाखन देखने को मिला है जिसे द्विशाखी शाखन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की, पुष्पी लक्षणों की, जिसमें कि इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आधारभूत रूप से साइमोज या सीमाक्ष प्रकार का होता है। डाइकेजियल साइम जैसे धतूरा में, हेलिकोइड साइम जैसे कि सॉलेनम में, और स्कॉर्पोइड साइम जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना में देखने को मिलता है। टिपिकल एक्सिलरी साइम और कॉम्बिनेशन ऑफ साइम्स ये देखने को मिलते हैं, और रेयरली हेलिकोइड प्रकार इन्फ्लोरेसेंस का या पुष्पक्रम का देखने को मिलता है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो कि हमने पहले जिसके बारे में बताया, जैसे कैप्सिकम एनुमम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, सोलेनम नाइग्रम, और ये बहुत ही ब्राइट कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस के प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। पुष्पों का अगर हम वर्णन करें तो जो सहपत्र है जिसे कि ब्रैक्ट कहा जाता है, सहपत्र या सहपत्रिका, तो ये ई ब्रैक्टिएट होता है। सहपत्र सहपत्रिका अनुपस्थित होते हैं, मतलब यानी कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इसमें पुष्प जो है व्रंतीय होता है, पेडिसिलेट। हर्माफ्रोडाइट यानी कि द्विलिंगी यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। और हाइपोगाइनस, त्रिज्या सममित हम पहले ही बता चुके हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस जिसमें कि ओवेरी सुपीरियर होती है, फ्लावर कंप्लीट है, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट जैसा हमने पहले बताया। अब हम बात करें अगर कैलिक्स की, जिनको बाह्य दल पुंज कहते हैं, तो ये बाह्य दल पुंज जो है ये 5 हैं संख्या में, संयुक्त होते हैं यानी कि गेमोसेपलस कंडीशन है। ये पंचपालित यानी कि 5 लोब्ड होते हैं, अथवा पंचभाजित 5 पार्टाइट होते हैं। बाह्य दलीय विन्यास जो है वो कोर छादी या कोर स्पर्शी होता है, इम्ब्रिकेट अथवा वॉल्वेट एस्टाइवेशन देखने को मिलता है। अच्छा, कैलिक्स जो है वो परसिस्टेंट होता है, चिरकालिक होता है, यानी कि जो बैंगन है या जो टमाटर है इसमें जो ग्रीन कलर का जो पूंछ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो परसिस्टेंट कैलिक्स को रिप्रेजेंट करती है। और इसका जो फाइसेलिस यानी कि जो रस भरी का फ्रूट है, इसमें जो कैलिक्स है वो बाह्य दल जो है बड़े होकर पूरे फल को ढक लेता है। फिर हम बात करते हैं इसके कोरोला की। कोरोला में इसके 5 पैटल्स और जो कि संयुक्त होते हैं, गेमोपैटलस होते हैं। शेप में कीपाकार, फनल शेप्ड, या फिर इसमें जो शेप्स हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग उदाहरणों में, जैसे कि घंटाकार या कंपैन्युलेट फाइसेलिस में, चक्रीय रोटेट सोलेनम में, देन धतूरा में ये हैं कीपाकार फनल शेप, धतूरा में बिल्कुल फनल शेप दिखाई देते हैं। ट्यूब्यूलर नलिकीय जैसे कि सेस्ट्रम में। इसमें जो एस्टाइवेशन है वो कोरछादी या वॉल्वेट होता है, और जो दलपुंज हैं ये सफ़ेद, पीले या बैंगनी होते हैं। कोरोला जो है वो कलर वाइज वाइट, पीला, येलो या फिर बैंगनी जैसे कि सोलेनम ज़ेंथोकार्पम में देखने को मिलता है। फिर हम बात करें इसके एंड्रोइशियम की, तो पुंकेसर 5 यानी कि स्टेमन्स 5 हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये दल लग्न भी हो सकते हैं यानी कि एपिपेटलस, तथा दलों से एकांतर क्रम में स्थित होते हैं।
पुतंतुओं की लंबाई सामान्यतः अनइक्वल होती है। फिर इसमें आधार लग्न होंगे परागकोश द्विकोष्ठी यानी कि डायथिकस, आधार लग्न यानी कि बेसिफिक्स्ड, इंट्रोर्स या अंतर्मुखी, जिनका स्फुटन डिहाइसेंस जो है वो अग्र छिद्रों एपिकल पोर्स या लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स अनुदैर्ध्य दरारों द्वारा होता है। तो 5 स्टेमन्स, समटाइम्स 4 डिडायनेमस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि शाइजेंथस है जहाँ स्टेमन्स आर लेस देन 5, और जो इसका लॉस्ट स्टेमन है वो रिप्रेजेंट होता है स्टेमिनोड्स के द्वारा, रिड्यूस्ड होता है। स्टेमन्स जो हैं वो दलग्न हैं, एपिपेटलस हैं एंड ऑल्टरनेट। और एंथर्स जैसा हमने बताया दे आर 2 सेल डायथिकस, अंतर्मुखी डिहाइसेंस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स यानी कि अनुदैर्ध्य दरारों द्वारा, और अग्रस्त छिद्रों द्वारा जैसे कि सोलेनम में। द कनेक्टिव समटाइम्स बिकम एनलार्ज्ड और यूजुअली एक हाइपोगाइनस डिस्क जो है विच इज़ प्रेजेंट विच इज़ क्वाइट अपीरेंट। गाइनोशियम की बात करें तो इसमें 2 कार्पल्स हैं, बाइकार्पुलरी होता है ये, जिसको हम कहते हैं द्विअंडपी, कभी कभी त्रिचतुर या पंच अंडपी जैसे कि निकेंड्रा में देखने को मिलता है। इसकी जो अंडाशय है वो सुपीरियर होती है, ओवेरी इज सुपीरियर। बाइलॉक्यूलर होते हैं, समटाइम्स बिकम्स टेट्रालॉक्यूलर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम, जिसे कि आभासी पट कहा जाता है। और धतूरा में ये बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ये बहुकोष्ठीय मल्टीलॉक्यूलर हो जाते हैं जैसे कि लाइकोपर्सिकॉन में, टमाटर में, संयुक्त सिनकार्पस तथा एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। ओव्यूज जो हैं वो काफ़ी संख्या में होते हैं, प्रोमिनेंटली पेल्टेड प्लासेंटाज होते हैं, एनाट्रोपस और कभी कभी एम्फीट्रोपस भी होता है। फिर जो कार्पल्स हैं वो फ्लावर्स में तिरछी स्थिति में होते हैं, और इसमें जो कैप्सिकम है इसमें ऊपरी भाग में ओवेरी एक कोष्ठकीय या यूनिलॉक्यूलर हो जाती है। वर्तिका लंबी और वर्तिकाग्र समुंड यानी कि कैपिटेट या पालित होता है। तो वही बात आ गई कि स्टिग्मा इज बाइलोब्ड एंड कैपिटेट। फिर हम बात करें इसके, एक उदाहरण है पिटूनिया स्पीशी, जिसमें कि स्पष्ट रूप से देखिए पत्तियां जो हैं वो सम्मुख हैं, इसमें जो पुष्प है वो ट्यूब्यूलर दिखाई दे रहा है। फ्लोरल डायग्राम में हम देखते हैं तो इसमें वॉल्वेट एस्टाइवेशन दिखाई पड़ रहा है कैलिक्स और कोरोला में, और एपीपेटलस कंडीशन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसका जो ओवेरी वाला पार्ट है वो 45 डिग्री के एंगल पर घुमा हुआ रहता है। एक मदर एक्सिस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बच्चों जब भी फ्लोरल डायग्राम बनाएं ये मदर एक्सिस ज़रूर बनाएं। एक्साइल प्लासेंटेशन यहाँ पे स्पष्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फ्रूट की। तो बेरी जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है लाइकोपर्सिकॉन में यानी कि टमाटर में, फाइजालिस में, और जो धतूरा है उसमें जो फल है वो कैप्सूल प्रकार का पाया जाता है। सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो सीड्स जो हैं वो एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक होते हैं, और ये जो एंडोस्पर्मिक कंडीशन कब होती है कि जब भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है उस समय जो एंडोस्पर्म है, भ्रूण पोष है, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज ना हो तो ये एंडोस्पर्मिक कंडीशन कहलाती है, और इसका जो कर्व्ड एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म में एम्बेडेड दिखाई देता है। ये है धतूरा स्पीशी। धतूरा में आप क्लियरली देख सकते हैं गेमोपेटलस कंडीशन फ्लावर की। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है और किस प्रकार से ये इसका जो फ्रूट है वो दिखाई दे रहा है। इसमें स्पाइंस प्रेजेंट हैं। धतूरा में जो स्पाइंस हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, कांटेदार होता है, कंटिल होता है, और हम सब जानते हैं कि धतूरा स्ट्रेमोनियम जो है इसकी सूखी पत्तियां या पुष्पों से स्ट्रेमोनियम नाम की दवा बनती है। इसका उपयोग अस्थमा व पार्किंसोनिया रोग के उपचार में किया जाता है, परंतु इसके बीज जो हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं। फिर ये है सोलेनम नाइग्रम, जिसको कि मकई भी कहा जाता है। सोलेनम नाइग्रम जो है
मकोई इसके छोटे गोल फल पकने पर खाए जाते हैं। फलों का उपयोग औषधि के रूप में भी बुखार, दस्त, पीलिया आदि में किया जाता है। इसमें भी हम देख सकते हैं इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, इसमें मदर एक्सिस, उसके बाद ये 5 इसके कैलिक्स हैं जो कि कोरछादी हैं, वॉल्विड एस्टाइवेशन दिखाते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो कोरोला है वो भी 5 हैं, पंचभागी हैं और वो वॉल्विड एस्टाइवेशन या कोरछादी एस्टाइवेशन दिखा रहे हैं। दल लग्न स्थितियाँ नज़र आ रही है जिसमें कि डायथिकस एंथर्स दिखाई दे रहे हैं लगे हुए, जुड़े हुए हैं दलपुंज के साथ। फिर इसका जो प्लासेंटा है वो स्वलन है, एक्साइल प्लासेंटेशन इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसमें है, अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें इन टोटलिटी, तो इसमें जो एट्रोपा बेलाडोना है उसकी जड़ों का उपयोग बेलाडोना प्लास्टर के निर्माण में किया जाता है। इस पौधे में एक एट्रोपीन नाम का अल्केलॉइड बनता है और ये अल्केलॉइड जो एट्रोपीन है ये आँख की जांच करते समय प्यूपिल के डायलेशन करने में काम में आता है। एक इसका बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है विथैनिया सोमनीफेरा, जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जाता है और ये उदर रोगों के में उपयोग में लाया जाता है। फिर इसमें एक सदस्य इसका सेस्ट्रम नॉक्टर्नम जो कि ऑर्नामेंटल भी है, रात की रानी, नाइट जैस्मीन, जिसमें बहुत खुशबू आती है। एक और इसकी मज़ेदार स्पीशी है जिसका नाम है सेस्ट्रम डायर्नम यानी कि दिन का राजा। निकोटियाना टोबैकम यानी कि तंबाकू। तंबाकू आप जानते हैं कि तंबाकू की पत्तियों को बीड़ी, सिगरेट, हुक्के के उपयोग में लाया जाता है। इन पत्तियों में निकोटीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है जो मनुष्य में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। और इसमें अगर महत्वपूर्ण हम बात करें, जैसे आलू सब्जियों में हम सब जानते हैं बहुतायत में प्रयोग में आता है। आलू, टमाटर, बैंगन, ये सब सब्जियां जो हैं हमें सोलेनेसी फैमिली के सदस्यों के द्वारा प्राप्त होती हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल CCE Raj JDB GGC कोटा।